अब समरी राम रे कहे दिन कर की किरणें जब पड़ती थी इस पर तिमिर से आता वहां भाग जाता। अरे अमृतमणि बाणी संतों की सुन के ज्ञानी अज्ञानियों में स्वयं जाग जाता। निज स्वार्थी करो लाख जब तप करो अरे छलकती है उसमें भी असुरों की छाया। पर स्वार्थ में त्याग करते हैं जो वही भक्त भगवान को भी है भाया। भक्ति अब भावना जे आदमी नेक बा अगर ओकरे खातिर अच्छा एक बात बा डब्लू गुरुजी आप हिंदू धर्म में घूम आवा जे आदमी बढ़िया काम कर दी है कहीं जान ला भैया तू भगवान जैसे बाटिया। अब मुस्लिम धर्म में तू कितनो बढ़िया काम कर दबा कभो नहीं करी है तू अल्लाह जैसे बाटिया। हिंदू धर्म में सबका भगवाने बनवे टहरत का गुरुजी। नारद जी के हरकत रही कि वहां एक लड़का पैदा करवाए। अच्छा अहंकार डब्लू गुरुजी अहंकार आजकल सब केहू के तनिए तनी बा लेकिन बा जरूर। केहू के अपने बल के ऊपर घमंड बा केहू के अपने ज्ञान के ऊपर घमंड बा केहू के अपने सुंदरता के ऊपर घमंड बा केहू के अपने मेहरारू के ऊपर घमंड बा। सबसे बड़ा घमंडी आदमी तो ये बेचारू है कहे से कि अच्छा सही बात बा नीला ड्रम में डाले वाले समय में सुधीर भैया जेकर मेहरारू लायक मिल जाए तो जान लो उसे बड़ो घमंडी आदमी के होई हो। यहाँ देवसी नारद मृत्युलोक का भ्रमण लगाते हैं थले देखते हैं का कवि जी एक लाइन गजल के भाव लिखते हैं। आई गीत के विजय लाल यादव गुरुजी बड़ा लहाई के गा रहे हैं कैसे जिंदगी का एक ही काट सकते हैं कवन सत्य बा। अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा डब्लू गुरुजी जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तब कितनो रिश्ता कितनो नाता बनाए लेकिन जब जाबा तब अकेले जाबा कम मंजीत भैया क्यों जाए नहीं वैसे देखा मंजीत भैया हमारे बड़ा निस्वार्थी आदमी है सबको सब केहू से स्वार्थ बा इनको बेचारू खाली एक ही चीज से स्वार्थ बा।
अच्छा उनको गदही से काहे स्वार्थ रही। वाह जवाबदारी। कवि जी लिखत हैं कैसे, अरे भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भक्त हित रहते भगवान हमेशा कहे भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। अच्छा ये गाना चला रहे कि भगत के बस में है भगवान, वाह भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। वाह हाँ गुरु जी, भक्त बिना भगवान कुछ नहीं ना, भगवान बिना वाह भक्त कुछ नहीं ना। अरे ये बात सावन के सोमवार के तो कितना लड़की, अच्छा लड़की के बाद जाए देख कितना लड़का नीक मेहरारू पावे बदे बेचारे बरत है। अब तू अपने जैसा सबके जानत होगा, वो बेचारे मनाओ हमका नीला डरम में नहीं जाए बा, भोलेनाथ हमका निके मेहरा कांवर लेके जाइए बेचारे देवघर जल चढ़ावे बदे, खाली बदनाम तुम मेहरा। कवि जी लिखत है कहानी के शुरुआत यारे से बा कैसे, इंसानियत हो जिसमें सच्चा इंसान है, इंसानियत हो जिसमें सच्चा इंसान है, उसके लिए तो सारा जग ही जहान है। किसी एक गांव में किसान दयावान रहा, किसी एक गांव में किसान दयावान रहा, किंतु फूल बिना गुलशन वीरान रहा। देवर्षि नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ, अरे तो देवर्षि नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ, आए किसान घर यथाचित समान हुआ, आए किसान घर यथाचित समान हुआ, आए किसान घर यथाचित समान हुआ। अरे तो आए किसान घर यथाचित समान हुआ, कहे इंसानियत हो जिसमें सच्चा इंसान है, कहे अपने खातिर तो कुकरो बिलार जीवन व्यतीत करत है, जो दूसरे खातिर जी है वो है इंसान बा। अच्छा आजकल जमाना बड़ा अजीब बा मंजीत भैया, लोग गाय के अपन माता समझ लेता है, वो अगर भोजन कैले तो जान ला अपन पुरखा पुरनिया भोजन कर लेता है, लेकिन आजकल इंसान इंसानियत को नहीं पहचान। कहो गुरु जी। ए भैया देवर्षि नारद जी यहाँ आकाश मार्ग से जाते हैं तो नीचे देखते हैं कि मृत लोग बैठा है, जब मन मारे बैठा है तो नारद जी कहन हो आयन। तब पहले के पुरनियन के एक आदत रहे मंजीत भैया कि घरे केहू आवे तो लोग कहा कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान भगवान के समान होता है। घरे आजकल के मन वहाँ की दुआएं कि घरे जाबा तब खा, चाय पीबा अगर पियत हो बताओ बनवा दे, चीनी कम रहे खातिरदारी आज के समय वाली। जी अच्छा यार पानी वानी पियाए नारद जी के अपन व्यथा बताओ तन कि आखिर हमका तकलीफ का बा। कैसे एक लाइन गीत लगत बा कोनो
प्रेम। देखो प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। वाह प्रेम करना तब गलत बात नहीं है जहाँ पर प्रेम पाक और पवित्र हो, उसमें कोई गंदगी ना हो। वाह प्रेम कई प्रकार का होता है, ये प्रेम ही है जवन आप लोग प्रतापगढ़ से बोला कि हर प्रयागराज में गवावत है। वाह जैसे बाप बिटिया के प्रेम, वाह माई बेटवा के प्रेम, वाह भाई बहन के प्रेम, वाह ससुर पतोहू प्रेम। वैसे ठीक बा, ई कहा ठीक है, लेकिन आज के समय में ई गलत लागत बा। कब मंजीत भैया क्या कहे? कहा तू ताये गोरी तोहरी गली अइती जई, तोहरी गली अइती जई। तू ताये गोरी तोहरी गली अइती जइती, छत पर से कह तू हेलो हेलो ए चमक चलो छत पर से कह तू हेलो हेलो ए चमक चलो छत पर से कह तू हेलो हेलो ए चमक चलो। लेकिन यार किसान जी बतावत है के नारद जी के का बतावे? काहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो, किसान बाबा मुनि के समनवा हो, किसान बाबा मुनि के समनवा हो। काहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो, गुदिया में नई खेला लनवा तू बतिया सुना, गुदिया में नई कवने जाना मावा के दुखवा हो उदित हो भइले, रूठे विधाता दया तनी को न कइले, दिन रात ताड़ा पे समनवा तू बतिया सुना, दिन रात ताड़ा पे कहे कवने जन्मवा के दुखवा हो उदित हो भइले, और उठे विधाता दया तनिको। आप सबके दिहा सब कुछ बा, खाली एक चीज के कमी बा। कहें कौने चीज के कमी बा? कहें कि रुपया पैसा धन दौलत मेहरारू घरे बा, लेकिन एको लइका नहीं बा। अब आप तो नारायण के भक्त है कि तनी सा नारायण से कई के का देता। अब यार नारद जी के घमंड हो गया कि हम नारायण भक्त ही तो हम तो लइका जरूर देवा, तोरे पानी जो नहीं पियाया है ओकर हम फर्ज जरूर निभा। अच्छा पानी वानी पी के वचन दे के चल हैं नारद जी किसान जी के कि हम तो लइका देवाऊ। अच्छा लेन कहाँ क्षीर सागर में जहाँ विष्णु जी विश्राम करत रहे। आज जब विष्णु जी विश्राम करत हैं तले नारद जी सोचत हैं विचारत हैं कि कहाँ से बात उठाए या कहाँ से बात शुरू होखे। अच्छा नारायण 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 बस बस। अच्छा जाप करत करत पहुंचो तन कहाँ क्षीर सागर में विष्णु जी देखते मन कुल समझिए कि केथा बदे आए हैं। तले नारद जी अपन व्यथा बताते हैं कैसे एक लाइन गीत लगत बा। नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती, नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती, नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती, ये मिजाज गड़बड़ावेली।
नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती यह मिजाज गड़बड़ावे बस। नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती यह मिजाज गड़बड़ावे कहे नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती इहे मिजाज गड़बड़ावे का हो मंजीत भैया एक पत्ती बढ़ के अच्छा यार देवर सिंह नारद जी पहुंचे तन बिसुड़ जी लगे बिसुड़ जी से कहतन कैसे बीड़ाधारी बिसुड़ू से जाके बीड़ाधारी बिसुड़ू से जाके सारी बात बतावे बीड़ाधारी बिसुड़ू से जाके सारी बात बतावे बिना धारे बिसुड़ से जाके सारी बात बतावे बिना धारे बिसुड़ से जाके सारी बात बतावे बीड़ाधारी बिसुड़ू से जाके सारी बात बतावे ए स्वामी देता किसान के सुंदर ललनवा देता किसान के सुंदर ललनवा अपन रज सुनावे देदा किसान को सुंदर ललनवा अपन रज सुनावे देदा किसान को सुंदर ललनवा आपन रज और नारा जी समझावत हैं कि महाराज अब अमृत लोग गए कहन तब कहने किसान जी मिलन बेचारे बड़ा स्वभाव के बड़ा अच्छा आदमी रहे वाह बढ़िया पानी वानी पियान पानी पिए तो हम पूछे कि का दिक्कत बा कहन दिक्कत कुछ नहीं बा वाह रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ बा खाली कमी एक के बा अच्छा पुरनियन में एक व्यथा बड़ी अजीब रहे गुरुजी हाँ लइका हो चाहे मत हो लेकिन ओकर जिम्मेदार खाली मेहरुअन बेचारी रहे वाह ई धन्यवाद बा साइंस के विज्ञान के जवन उ कम से कम इतना तो बतावेला कि के करे अंदर दिक्कत बा वाह नहीं तो करे केहू लेकिन मेहरुए बेचारी हर जगह से ताना सुने वाह लड़की लड़की जन्माए तय करे बेटवे नहीं देत बा आ लड़का नहीं हो तई बाझिन बा एकर मुंह मत देखा पहले के जितनी फिल्म बने उ कोनो न कोनो बेस पे रहा कोनो न कोनो चीज पर आधारित रहा वाह आजकल के तो खाली प्यार से जुड़त बा अंत में मारपीट होई के कत्ल होई के मिल जाता है दाइन वाह समझावत है नारद जी की उनके पास सब कुछ बा खाली एक चीज नहीं बस संतान सुख वाह दुनिया का सब सुख एक तरफ लेकिन संतान सुख एक तरफ ये महाराज उनके खिलैका दे देता संसार के सबसे बड़ा भक्ति आपके हम यही दिन रात नारायण नारायण के जाप करी थी हम वचन दे किया यही हमार वचन खाली नहीं जाए के चाहिए वाह अच्छा विष्णु जी लगे पोथी पत्रा पलट कहन भैया एक बात बताइए कैलाश भैया एक बात बताइए तनी धीरे बतिया कहन कि सब कुछ ठीक है बनारत लेकिन ओकरे जीवन में ओकरे भाग्य में लइका के सुखइए नहीं बा कहे महाराज ऐसे मत कहा हमारे जुबान के जवन कीमत बा उ माटी में मिल जाई अच्छा पहले के पुरनिया एक बात कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई मेहरार ऊपर जुलुम ढाई अच्छा मेहरून के ऊपर बड़ी विपदा भको गुरुजी हाँ के करे ऊपर हो बस सीता के देख ले और सुपर्णखा के देख ले और न विश्वास हो तारा के देख ले अनाही भरोसा हो तो मंजीत भैया हाँ ये कुली भुलाई गया खाली नीले ड्रम इनके याद बा अब यार विष्णु जी जब इतनी बात बताएं कहन कि महाराज हमार बात कटी जाए आपको इतना बड़ा भक्त है ही जानला बड़ी बदनामी होई कि नरदा सार झूठे बोला था वाह खाली एक लड़का के बाद बा एक लड़का देवाई देता कहन तुम्हार दिमाग खराब बा का जब किस्मत करम में लड़का है नहीं बा तो कहाँ से लड़का हम देवाई अच्छा नारा जी बेचारू मन मार के निकल दे हैं क्षीर सागर के बाद क्षीर सागर में छोड़ दा विष्णु जी कहन कि ओकरे जीवन में संतान सुख नाही बा अब यार महात्मा जी के दुआरे एक महात्मा एक संत जी अलख जगावत हैं कौन अलख रहे खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा आए होए
अरे राम झको रमार झुलने अरे राम झको रमार झुलने कहाँ साड़ी लहराए हो झको रमार झुलने आय हाय साड़ी लहराए हो झको रमार झुलने लेकिन महात्मा जी के दरवाजे किसान जी के दरवाजे वो महात्मा जी संत जी। अच्छा संत का मतलब क्या होता है डब्लू गुरु जी? जेके संसारिक मोह माया से कोनो मतलब ना बा। आजकल तो देखत है कि जे ज्ञान बतावत है कि ढेर सांसारिक मोह में मत रहिए। वो बेचारे 25 लाख 30 लाख के गाड़ी पे घूमते हैं। जे कहा था कि ये सब झूठा है वो नहीं ठहरते हैं। आजकल के मनबा के सत्य बोलत बा। आ संत जी जे पहुंचे था अलग जगह होते हैं। कौन अलग जगह है? आए हाय अरे जय रोटी देते बेटा वाला अरे जय रोटी देते बेटा वाला ई है वरदान बा जय रोटी देते बेटा वाला रोटी देते बेटा वाला ई है वरदान बा जय रोटी देते बेटा वाला कहे जय रोटी देते बेटा वाला ई है वरदान बा। इतनी बतिया किसान जी अंदर रहे नहीं सुन पाए तो लगे दौड़े बेचारू। अब भाई पुत्र मोह होता रहे भा लड़के के सुख तो चाहते रहन। आयन कहन बाबा का कहते तनी फिर से कहा कहें बेटा देखो ढेर दिन हो गई बा कुछ खाए पिए नहीं यही जान ला भूख से प्राण एकदम तड़पत बा। झुकिया लागल बाजल को रोटिया खियाइबा झुकिया लागल बाजल को रोटिया खियाइबा जय रोटी तय लाल उपहार में पैबा जय रोटी तय लाल उपहार में पैबा जय रोटी तय लाल उपहार में पैबा पैदा होई है पैदा होई है लाल बनल वेद के विधान बाज रोटी दते बेटवाला ई है वरदान बाज रोटी दते बेटवाला ई है वरदान बाज हाय है वरदान होई है वरदान बाज रोटी दते बेटवाला दूर के खियावे कहन की महाराज देखा कईयो आदमी है कई के गाँव खाली पानी पियता यह कई के जाता कि लड़का अब होई तब होई अब होई तब होई आयतने में देखा था मुड़े के कुल बार झड़ जात बा लेकिन लड़का नहीं होत बा। कहन महाराज एक संत की जुबान है जय रोटी खियौबा तो लड़का होई संत के जुबान बा कबो खाली ना जाई। अच्छा गयन किसान जी दौड़त भागत किचन में देखें मतलब रसोई घर में देखें तो 7 रोटी रहे तो देखें 7 रोटी 5 6 7 नहीं कहा 60 रोटी 7 रोटी गिने तो लई के जैसे बहरे निकले तो ले उनकर मेहरारू पीछे से कुर्ता पकड़ के कहती कहाँ ये लड़का पावे के चक्कर में आधी संपत्ति तुम्हारा लुटाए डाले कोनो फायदा हमका नहीं दिखा नहीं अब कहाँ जाते हैं कहते तनी चुप रहो एक बार आखिरी बार हमका आजमावे दे के जान नारद जी के आशीर्वाद लग जाओ विष्णु जी के आशीर्वाद लग जाओ लड़का घरे जन्म ले ले ना 7 लेकिन एक ठवर तो जरूर पैदा हुई। अच्छा पहुँचन महात्मा जी भोजन करन आत्मा तृप्त भय आशीर्वाद दे के गन की बेटवा 7 रोटी खियाया समय रहते समय आगे जब आई भविष्य में तोरे 7 गदेला हो लगे किसान जी के मने में लड्डू फूटे मंजीत भैया। अच्छा धीरे धीरे समय बीता भविष्य में भवा का टेरी के भाव लगत बा। अरे भक्ति की शक्ति अरे भारी पड़ गई अरे राम भक्ति की
शक्ति भारी अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई तब भैले 7 लाली अब महाकुठी फुलवारी अरे फुलवारी अरे फुलवारी कहे भैले 7 लाली अब महाकुठी फुलवारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। सोचिए किसान जी के बात सुन के जब नारद जी गए विष्णु जी लगे तब विष्णु जी कहे कि बेटवा करे कर्म या किस्मत में लइका के सुख नहीं बा। महात्मा जी घरे 7 रोटी खाए और 7 लइका घरे जन्म लिए। अच्छा फिर से यार नारद जी देखा शांति से बैठे वाले नहीं रहे। कहा गवा कि जहिया नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दू कुकुर लड़ावे जेकर बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। नारद जी पहुंचे देखत हैं तो किसान के दुअरवा 7 गदेला छोट छोट यार वहां टहरते हैं। देखा कितनो पागल आदमी यहाँ जेका कहते हैं बंतु पागल। अच्छा एक हमार कलाकार से बिरहा रहे तो खड़ी वहीं बेचारो कहीं। अच्छा एक बात बतावा रुचि उ 7 गदेलवा इकट्ठे भरे हैं कहे जब तुम मेहरारू हो के का सब पूछत या तब हम तो का जवाब कैसे दे का गुरु जी। अब यार धीरे धीरे समय बीता नारद जी जब देखे तब नारद जी के खुन्नस बढ़ी गए कि विष्णु जी कहन के करे जीवन में लइका के सुख नहीं बा करे दुआरे 7 गदेला टहरत जाने के इच्छा जगी बा। आज जब आए त नारद जी का देखते मान लगे किसान जी प्रसन्न होए। अरे बाबा बैठा सरपंच जी बैठा पानी वानी पिया आप जैसा दिल तो क्यों है नहीं बा। आपका दिल दरिया है पूरा। आपका दिल नहीं आपका दिल दरिया है। कहन बतावा तू एक लइका कही के गए है तू इतना बड़ा दानी है कि एक नहीं बल्कि 7 गदेला हमरे हो गया तोरे आशीर्वाद से। नारद जी लगे ऊपर से नीचे देखे हमरे आशीर्वाद से कब हो विष्णु जी तो कहें तो लड़का के सुखे नहीं बा तो तोरे सर 7 गदेला कहाँ से हो गए। नारद जी के किसान जी बताते हैं कैसे बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। आई गीत फिल्मी दुनिया में अपने समय में बड़ा तहलका मचा रही हमारे महेंद्र यादव दादा के बड़ी फेवरेट तरज भाई। हाँ उनके लड़कैया के गीत बा कैसे लड़की कहे कैसे घरे जाऊं शर्माऊं घबराऊं 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 कोई दिलिए ढूंढते हैं मेरा नाम खो गया कोई दिलिए ढूंढते हैं मेरा नाम खो गया कोई दिलिए ढूंढते कोई दिलिए ढूंढते मेरा नाम खो गया कोई दिलिए ढूंढते हाय मेरा लौंग खो गया। मेरा लौंग खो गया। एक लौंग हो था वो पूजा में काम में आवा था पूजा पाठ में लवांग सटावे वाली लौंग। हाँ हो और एक लौंग हो था ये नाकी में पहिरे वाले। अच्छा हम पहले नहीं समझ पाते रही कि का खोजे बदे कहा बा ता एक दिन हमारे दादा हमें समझाए दादा का मतलब महेंद्र दादा लड़का रहे खोना लड़की के खूबसूरती के बखान करे कैसे रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के। कालिया यादव भैया हमारे रामगढ़ कोठारी से आप हैं अच्छा सामने आप अरे वाह ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद कहे। आज देखा हमका एक बात की खुशी बा कि जैसा काम वैसा जैसा नाम वैसा काम नहीं तो भैया विश्वास माना नाम रहा एक जने के गोरे लाल तो हमारे प्रदीप भैया उनके कटहर बेचे बदे भेज दी नाम रहा उनकर गोरे लाल अब विश्वास माना उनके देख लेता तो रात में खाली उनकर दांते भर देखा जैसे तावक पास और बेचारू उनके भेज दी कटहर बेचे बदे मनबा नहीं तू कहे रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवारी के रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के
केतना तारीफ करी तोहरे सलवार के केतना तारीफ करी सूट सलवार के केतना तारीफ करी सूट सलवार के रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के केतना बखान करी सूट सलवार के दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा दिलवा में आग लगाए दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा। लेकिन यहाँ जब नारद जी सुनन की किसान का लड़का भवा हुआ 7 1 2 3 नहीं बल्कि पूरा 7 गदेला अब गुस्सिया के चल रहे कहाँ विष्णु जी लगे पूछे बदे क्या आखिर हमारे साथ ऐसा धोखा काहे किया दिन रात नारायण नारायण करत कर जानला हमारी जुबान नहीं सुखात दिन रात हम बीड़ा टेरत रही थी खाली तोहरे नाम के और लड़का जब करे के भवा तो हमारे साथ धोखा किया गद्दारी कह दिया गद्दारी कर बे चल देन कैसे चले नारायण मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के वाह सुधीर विष्णु के पास तब पहुँचे हैं जाए विष्णु के पास तब पहुँचे जाए के विष्णु के पास तब पहुँचे जाए के चले नारायण मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के विष्णु के पास तब पहुँचे हैं जाए के प्रभु जी से बात बताइए सोचे मुनि रैया प्रभु जी से बात बताइए सोचे मुनि रैया प्रभु जी से बात बताइए प्रभु जी से बात बताइए सोचे मुनि रैया। नारद जी चल दिए। अब विष्णु जी जब देखें कि नारायण मार गुस्सियाई के आवत है लगन हिले कांपे बेचारू गुरु जी लगन बेचारू विष्णु जी हिले कांपे आई गे बैठवा नारद कहाँ रहा कहें कि कस महाराज बड़ा हिलत कांपत है कोनो बात बका कैसन तोहार रील बजता कहने लागत आई बैठवा जब जिया बनाही कहन तोहार दिमाग खराब भबा सृष्टि के देख रेख तू करत है तू ही नहीं रहबा त ई सृष्टि के देखी कहन कि केहू बदे आजकल काम रुकबा कि हमरे बदे काम रुक रही ए भैया यार नारद जी का देखे जब विष्णु जी लगे कला फैलावे कहन कि महाराज तो का बचे बदे कोनो इलाज बनबा नारद जी के बतिया सुन के विष्णु जी कहन खाली एक का इलाज बा बेटा कहन कौन इलाज कहन कि जा जे संसार के सबसे बड़ा भक्त हो खाली ओकरे एक आँखी के खून लिया रक्त खाली एक आँखी के खून लिया दो के हम पी ले तो पहले जैसा ठीक हो जाए नारद जी इतनी बतिया सुनन नारद जी जब बतिया सुनन कहन कि बस महाराज खाली एक आँखी के खून चाहिए कहन तब कहन कि अगर एक आँखी के खून चाहिए तो मृतलोक इतना बड़ा बा कहूँ ना कहूँ भक्त मिली जाए हैं एक हाथ में चाकू एक हाथ में कटोरा लई के पहुंचते हैं कहाँ मृतलोक अहोत का पापट के भाव लगत बा अरे भगवान विष्णु हंस के करे अब पयनावा नारद जी अच्छा ती लोग खड़ी हम पहुंच गए क्या बात है कहा तंक से अरे सोच रहे देवर्षि गौर बढ़ाई अपने मनवा में तो सोच रहे देवर्षि गौर बढ़ाई अपने मनवा में तो कहाँ नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में कहाँ नेत्र के लहू अरे दर दर भटक रहे मुनि नारद हाथ में पात्र उठाई हो पूर्ण हुई ना मन की मनसा संत के बात जब आई हो अरे बतिया सुन के सोचे नारद जी अपने मनवा में कहा नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में नारद जी खून रक्त खोजे बदे पहुंचत हैं मृतलोक में एक हाथ में चाकू एक हाथ में कटोरा जेका देखत हैं तनी सा तिलक चंदन लगाए बा उसे पूछत हैं ए भैया
विष्णु जी के भक्त है हाँ कहा कि पूछा मत उनकर हम इतना बरियार भक्त है कि जले एक लोटा जल उनके नहीं चढ़ाई तले जल अन्न हम खुदे नहीं ग्रहण करी वाह कहन तब सुना विष्णु जी के जान खतरे में बा उ कहन कि आज संसार के सबसे बड़ा भक्त हमार हो वाह ओकरे आँखी के खून लिया के दा हम पी ले ठीक हो जात तो उहे बदे हम आए ही हाँ जे तिलक चंदन लगाए रहा तिलक चंदन पोछ के कहन तोहार दिमाग खराब बना रह वाह अब उनके चक्कर में हम अपन मेहरारू लड़किया बच्चा के खाई में थोड़ी धकेलब वाह हम आई अपने मेहरारू के अकलौता मरद है भाई हाँ हमरे घरे दूठी गदेला है हमारे एक हाथ फूट ही जाए तो हम कैसे गुजारा करब वाह ए बहुत बोलत है भाई कहन कि ऐसा अगर करक हो तो जान हमार पूरा दुनिया नाश हो जाई तनी सा आगे बढ़ा नारद जी हम रक्त नाही देबे अच्छा ये करत 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 जब 2 दिन बीत गवा तीसरे दिन पहुंचो तन कहा जौन महात्मा जी कह रहे हैं कि जे रोटी खियोबा त लइका तोरे जन्म ली है जब पहुंचत तहन त अच्छा एक बात बा डब्लू गुरुजी जे महान बा उ कब्बो अपन बखान अपने मुहे नहीं करी जे खाली हुए है कि बस 2 सीसी ले ले त उ लगी है बड़कई हां के अलागी अब उनसी बढ़िया उनसी बड़वारी आदमी पूरे विश्व में केहू नहीं बा आ जकरे भरा बाटे उ बेचारा ऐसा शांत से बैठी जैसे लागे कि करे कुछ है नहीं बा सागर है दरअसल जाना था गुरुजी जब शुरू से जो रुपया पैसा नहीं देखे रहा आ जब अचानक से ओकरे रुपया आवे लागत ना तू बौराई जात कहे महाराज बहुत बड़ी था नहीं लेकिन छोट मोट भक्ति हम कैले थी अब नाराज जी के तो खाली ही चिंता सतावत बा कि अगर खून नहीं मिली प्रभु पिए नहीं ठीक नहीं हुई है तो हमका बताइए कैसे कि हमारे साथ धोखा काहे बदे करें अब पहुंचते हैं तब होत का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण लिखत है कहे अरे निर्धन के मिले जैसे ज्ञान के गठरिया भैया मनवा के मनसा सब गइल बा पूरा सुर नर मुनि करते जे कर भजनिया भैया संकट में फंसे दुनिया के पालनहार चाकू उठा के अपने अखिया पे मरले भैया चुभी गई चाकू कहे खूनावा के धार कहे सुर नर मुनि करते जेकर भजनिया बाबू तो संकट में फंसे दुनिया के पालनहार भैया भैया अच्छा यार नारद जी जब पहुंचे था वह महात्मा जी उठाए चाकू अपने आँखी में मार के जब रक्त बहा लाग कटोरा नारद जी आगे कह देन उनकर आँख फूटी बा एकर चिंता नारद के नहीं बा खाली ही खुशी हाँ कि रक्त मिल गया अभी पी है ठीक हुई है हमार जवाब हमका मिली लई के पहुंचत है जब जैसे पहुंचन क्षीर सागर तले विष्णु जी लगे हंसे जब हंसे लगे तो नारद जी कहन कि अरे बाप रे विष्णु जी जब खाली रक्त की खुशबू से इतना प्रसन्न हो गए खुशबू से हाँ हो सुगंध नारद जी कहें कि महाराज अब तू ठीक है कहन अरे नारद बेटो पूछा जिन अब तो हम इतना ठीक ही लागत है कि इतना ठीक हम कबो रहबे नहीं भाई उन कटोरा बगली धरे महाराज अच्छा जवाब देबो कहें कि जब हम तू लोग से आए कहे महाराज खिलाई के दे किसान के तो तू कहा कि ओकरे जिंदगी में ओकरे जीवन में संतान सुख नहीं बा हमका खाली इतने बताए दा कि अरे 7 गदेला जन्म ली तू समझ नहीं पाया ये तो तार परीक्षा रहे कौन परीक्षा जब मृत लोग से तू लौटा तो तोरे बाती में एक अहंकारी रहन की तार के सबसे जब हम कहे हमार तबीयत खराब बजाए हमार संसार के सबसे बड़ा भक्त हो करे आँखी के खून लिया के दे तू लगे चाकू कटोरा लई के मृत्युलोक टहरे अब ई बतावा कि तू केकर भक्त है केकर भक्ति करत है खाली बस विष्णुए नारायण नारायण रटे बड़े भक्ति करत है विष्णु जी के समझ में आ गया कि रटे से भक्ति नहीं होता है आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे नारद जी के अहंकार टूटा
विष्णु हंस के खरे अरे पयनवा नारद जी तो हमसे बड़ा बाटे भक्त के यसनवा नारद जी असनवा क्यों किसान कलई का हम यहाँ बता दिए कि जवन महात्मा अपने आँखी के खून दिए उनके लाज बतावे बरे जवन भक्त अगर भगवान पास रखत बा निस्वार्थ भावना से अगर ओकर मदद हम नहीं करब तो कितना ले हमार मदद करी और कितना ले हमारे ऊपर विश्वास करी या से हमका उस संत के बाती पे खरा उतरे के पड़ा। अब यार नारद जी सोचत है कि हमसे बड़ी भूल हो गया हम खाली रट के भक्ति करत रहे वो अपन काम लाई गए कहे अरे करे पश्चाताप है मन में बीड़ा धारी तब फूटी हुई आंख प्रभु दिया सवार खुल गई तब ज्ञान के अरे नयनवा नारद जी तो हमसे बड़ा बाटे भक्त के यसनवा नारद वाह नारद जी राजा मोरंग के लड़का जन्म हुआ एक हार से 7 बेला जन्म ली है आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वप्न से चंदिका कवि भारत जी बने पुजारी हो अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई तगा में रुचि अगम सारद की बलिहारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ी गई दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो नाम उसका दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सुनो है ना